रस बहाई हुई धारा में ब्रज के काला सोना तैरने लगे। सबरी के कर्ण गहर में सुधावारी वर्षण, माया महाशब्द मधुर शब्द मालिन के कर्ण में प्रवेश करते ही मालिन परमानंद से चौकित हो गई। दिव्य अति दिव्य इंद्र नीलमणि वृनिंदित अंग की छटा से 10 दिक आलोकित किए हुए बाल गोपाल। मालिन रसपूर्ण नाना प्रकार के फल दान दिया। दंडक वन की याद वृंदावन में, दंडक वन में सरा हुआ गला हुआ वैर का रस मुट्ठी भर भर के पिलाई थी, अभी टटका यानी ताज़ा। किंतु ब्रज लीला में मधुर रसपूर्ण स्वादयुक्त फल दान और कलियुग में ओई सबरी ओई मालिन सुखिया वृद्धा ब्राह्मणी के रूप में केवल मात्र स्वादहीन, नमकहीन, तेलहीन, उपला हुआ कलमी पत्ता और तुलसी पत्ता। ये लीला कहानी आप लोग सुनिए, आप सबको भक्ति का लाभ होगा ही होगा। श्री गोपाल केवल मात्र ब्रज के गोप गोपिया के ही प्रेमाधीन रहते हैं ऐसा नहीं। जो प्रेमवान भक्त है गोपाल उसका ही वशीभूत होता है। अति नीच हीन याति चंडाल भी यदि प्रेमवान होते हैं भगवान उनका भी वशीभूत हो जाते हैं, उसकी अधीनता अंगीकार भी कर लेते हैं। भक्त वात्सल्य महागुण जगत में प्रकाश करके जगत जीव को प्रेम लुलुप करने के लिए उनकी लीला शक्ति प्रेरणा करती है। अतः केवल मात्र ब्रज गोपिया के प्रेम से ही बांधे हुए श्री कृष्ण ऐसा ना सोचो। प्रेम भाव से श्री जगन्नाथ और प्रेम के अभाव तो जगत। जब सभी इंद्रियों को ऐसी आदत से हो जाएगी कि श्री नाम के भजन किए बिना वो रह नहीं सकती, भक्ति का ही व्यसन सिद्ध हो जाएगा। भक्ति को ही व्यसन बना लो। विद्या वैष्णम अथवा हरिपद सेवनम वैष्णम, अर्थात जिसका सेवा और स्मरण का व्यसन हो वही सच्चा भक्त है, वैष्णव है। जो पूर्णतः निष्काम और वासनाहीन हो जाते हैं, श्री हरि के सिवाय अन्य कोई भी वासना सूक्ष्म रूप से भी शेष रह गई होगी तो प्रभु की दर्शन नहीं होगी। तब क्या करना है? प्रभु को वश में करने का एक अच्छा साधन है सेवा स्मरण। आग्रह सेवा परायण का रचना है। ईश्वर दर्शन से नहीं, सेवा परायण होने से पात्रता बन जाओगे। पात्रता अर्थात नम्रता, पात्रता अर्थात आंसू बहाना। विरह अग्नि से पात्रता को शुद्ध करना, विरह अग्नि में छटपटाना। मन को मोहनमय हो गया, अवर्णनीय तन्मयता। मालिन रोज प्रभु को मनाती रहती थी, हे नाथ दर्शन दीजिए। प्रभु विरह असह्य हो गया है, असह्य से ही मन शुद्ध हो गया और पात्रता को लाभ हुआ। तब मानुष में ध्यान में देखी कि
कोटि पर सोने की करो ध्वनि, हृदय में बाजू बंद, गले में कंठी, पग में पैजनिया और मस्तक पर मयूरपंख से विभूषित एक बालक को देखी तो मालिन बाउली हो बन गई। बालक चमक चमक करता हुआ हृदय आंगन में आया।
प्रिय मेरे श्रद्धालु भारतवासियों, हमारे देश की एक सुकन्या की कथा, जिन्होंने पराधीन, अत्याचारित, पीड़ित और अंग्रेजों के दास मनोभाव से संपूर्ण मुक्त करके भारत माता की पूजा अर्चना प्रार्थना के साथ साथ अपनी सारी संपत्तियां भारत माता के सेवा में समर्पण कर दी। ये तो आज हर्ष की बात है। आप लोग उन महिषी की कथा आज सुन रहे हैं। एक 12 साल आयु की धीवर कन्या, जिसने महाप्रभु चैतन्य देव का प्रादुर्भाव विक्रम की कथा तथा भावुक निरामय श्री कृष्ण लीला कथा सुनते ही रोने लगती है। उस समय भारतवर्ष पराधीन था। शासक लोगों की आयेश आराम की वो बातें इतिहास के निर्जीव पृष्ठ पर ही लिखी रह गई। आज भी भारत अंग्रेज के शासन में बहुत ही कठिनाइयों के साथ दुशासन को सहन कर लेते। धीवर कन्या रोते रोते कहती है, भक्त का वो आदर्श प्रेम, कृष्ण भक्ति, निष्कपटता, पूजा में श्रद्धा, ऐसे पूर्ण हृदय वाले भक्त कब देखने मिलेंगे? कारण अंग्रेज फरसान की चकाचौंध में हमारी आँखियाँ चौधिया हो गई। जो हमारे आदर्श का विरोध परिपंथी है, ये बात भूल जाने से राष्ट्रीय जीवन की विशेष क्षति भी हो रही है ना। दीर्घकालीन पराधीनता के फलस्वरूप हम सब जड़ वस्तु भी बन गए। धीवर अर्थात जात व्यवसाय है मछली पकड़ना। वो धीवर कन्या मछली के संबंध में एक सुंदर दृष्टांत सुनाती थी। वो बोलती थी, जीवन का सार क्या है? जीवन का सार है गौरवाणी, यानी गौर प्रेम। ये समझते हुए भी सब लोग नहीं समझते हैं। अहंकार अनेक प्रकार के होते हैं। उन्हें दूर करने की मनुष्य कभी चेष्टा भी नहीं करते। शास्त्र की बातें, शास्त्र की भाषाएं हमारे मन को स्पर्श नहीं करती। हमारी हालत क्या हुआ? हमारी हालत उस विशालकाय हाथी जैसी हो रही है, जो नदी के प्रबल स्रोत में गिर पड़ा हो। तीव्र बहाव के कारण प्राण ओष्ठगत है, फिर भी वो उठ नहीं पा रहे हैं। लेकिन उसी नदी के स्रोत में छोटी छोटी मछलियां आनंद पूर्वक तैरती जा रही है। वो हाथी को कह रही है, तुम इतना कष्ट क्यों भोग रहे हो? आओ आओ, हमारे साथ आओ। लेकिन मछली की भाषा हाथी तो समझती नहीं, इसलिए उनके दिखाए रास्ते पर चल भी नहीं पाते। श्रोताएं, इसी तरह विषयी लोग तो साधु संत की बातों पर कर्णपात ही नहीं करते। उन्हें ये जीवन संघर्षमय और दुखदायक लगता है। लेकिन जिन्होंने पुरुषोत्तम से प्रेम किया हो, जिसने पुरुषोत्तम के चरणों में अपना मन सौंप दिया हो, वो अपना तथा अनेक के जीवन
मंगलमय और हृदय को सुहृद बना देते हैं। धीरे धीरे जान बाजार के जमींदार राजचंद्र से धीवर कन्या की शादी हो गई। अभी हतदरिद्र धीवर कन्या रानी भी बन गई। भारतवासियों के सेवा के लिए भक्ति चाहिए और भक्ति के लिए साधु संत की सेवा होना अवश्य चाहिए, क्योंकि साधु संत के सेवा बिना भक्ति लाभ नहीं होती। वो अपना प्राण उत्सर्ग करके देश की रक्षा तथा भारतवासियों का सम्मान बचाने के लिए दृढ़ संकल्प भी ले लिया। मनुष्य का पालन करना रानी का तो सधर्म है। इस सधर्म में अपने जीवन की आहुति देकर पराधीन भारतवासियों की सेवा करनी है। वो इहलोक में जस और परलोक में स्वर्ग अर्जन करने के लिए सेवा धर्म पालन नहीं करती। भारतवासियों की सेवा शक्ति से कभी नहीं होती, केवल एकमात्र भक्ति से होती है। हे श्रद्धालु श्रोताएं, ये सत्य है कि अगर आप किसी एक का कल्याण चाहते हैं तो भक्ति पूर्वक भगवान से प्रार्थना कीजिए, पुकारिए। जैसे कि अद्वैत महाप्रभु जी ने प्रतिदिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक गंगा जी के भीतर खड़े होकर पुकारते थे। पुकार सुनकर श्री गौर हरि पधारे। ठीक वैसा ही धीवर कन्या पुकार पुकार कर माता भवतारिणी को धरित्री में ले आया और श्री रामकृष्ण देव जी को भी ले आई। दक्षिणेश्वर में लीला प्रारंभ हो गई। परमहंस श्री रामकृष्ण देव यानी स्वयं श्री हरि भक्त को पुकार रहे हैं। आप सब धीवर कन्या का नाम तो जानती है ना? धीवर कन्या का नाम है रानी रासमणी। रानी रासमणी स्वयं को भक्ति भागीरथी की बाढ़ में अपने को बहा दिया। उनके भक्ति भाव के कारण दक्षिणेश्वर भावुक भक्तों का अड्डा और भक्ति का केंद्र बन गए। रानी रासमणी ने प्रमाण कर दिया कि प्रभु को पाने का एकमात्र उपाय है भक्ति। भक्ति से ही प्रभु को पा सकता है। त्रैलोक
क्रोध।